नमस्कार, मैं आकांक्षा सक्सेना। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कोई भी एक पर्टिकुलर जगह ऐसे देखी है जहाँ केवल दिन ही दिन होता हो, रात होती ही ना हो? क्या आपने कोई भी ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया देखा है जहाँ केवल पहाड़ हो, प्लेन्स ना हो, या केवल प्लेन्स हो, पहाड़ ना हो, या केवल पानी ही पानी हो? क्या आपने किसी भी जगह पर, दुनिया के किसी भी कोने में कभी ऐसा एनवायरनमेंट देखा है जहाँ केवल बारिश होती हो, कभी सूरज आता ही ना हो? या आपने दुनिया के किसी भी कोने में कोई एक पर्टिकुलर प्लेस ऐसा देखा हो जहाँ केवल रात होती हो, सुबह होती ही ना हो? तो आप देखिए, मदर नेचर जिसके पास सारी पावर है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, कभी भी वेलकनोज आ सकते हैं, और कभी भी ये सृष्टि अपने तरीके से अपना बैलेंस मेंटेन कर सकती है, जिसमें मेरा और आपका कोई जोर नहीं, राइट? लेकिन तब भी मदर नेचर हर जगह एक समान चीज़ों को मेंटेन नहीं करती, क्योंकि वो नहीं करना चाहती, क्योंकि यही लाइफ है। लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्ट, राइट? हर दिन के बाद रात, हर सुख के बाद दुख, हर प्लेन के बाद पहाड़, और हर अच्छाई के बाद बुराई। क्योंकि अगर ऑपोजिट नहीं होंगे तो दूसरे पार्ट का रिकग्निशन होगा ही नहीं। तो जब मदर नेचर जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं वो इस बैलेंस को क्रिएट नहीं करती, तो मैं और आप इंसान होने के नाते क्यों किसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो पूरी तरीके से मेरे हिसाब से हो, उसमें केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हों? क्यों वो कोई गलती नहीं कर सकता? क्यों उसमें कोई लिमिटेशन नहीं हो सकती? अगर वो मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, अगर वो मेरे कंट्रोल में मेरे तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो खराब कहाँ से हो गया? राइट? तो आप देखिए, लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रास्ट, और ये कंट्रास्ट केवल मदर नेचर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट में ही अप्लाई नहीं होता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक होने वाले हज़ारों एपिसोड्स में आप इस कंट्रास्टिंग सिचुएशन को देखेंगे। हम एक डायनेमिक, एक हाइब्रिड ऑफ कंट्रास्ट में अपनी ज़िंदगी को शुरू से लेकर आखिर तक बिताते हैं। तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मुझसे मिलता हो, उसमें सारी अच्छाइयाँ हों। और जब मैं ये जज कर रही हूँ कि क्यों सामने वाला मेरे हिसाब से नहीं चलता, क्यों सामने वाले में ये पर्टिकुलर पॉजिटिव्स नहीं हैं, क्यों उसमें ये नेगेटिव्स हैं, राइट? तो क्या मैं खुद से ना पूछूं कि कोई और होगा जो मेरे बारे में भी यही सोच रहा होगा? तो आप देखिए, इस प्रोसेस में, इस टू वे प्रोसेस ऑफ डाउटिंग समवंस कैपेबिलिटी एंड क्वेश्चनिंग ऑन समवंस लिमिटेशन इज़ मेकिंग अ डिफरेंस ऑन बोथ साइड। क्योंकि एक तरफ मैं फ्रस्ट्रेशन में रहूँगी जब मैं किसी से ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मेरी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहिए, मेरे काम के लिए, मेरी फैमिली लाइफ के लिए, मेरी पेरेंटिंग में, या किसी भी लाइफ के स्फेयर को ले लिए, चाहे आपका बच्चा हो, आपका परिवार हो, आपके एम्प्लॉयज़ हों, आपके हायर ऑफिशियल्स हों, आप जिनके साथ भी, आपके फ्रेंड्स हों, आप जिनके साथ भी कनेक्ट में रहते हैं, हमेशा हमारा एक एनालिसिस सिस्टम चलता रहता है। इसमें ये तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये बड़ा ख़राब है, ये काम बहुत अच्छे करता है, लेकिन मुझे इसकी ना ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मैंने इसको कब का छोड़ दिया होता है, लेकिन इसमें ये क्वालिटी है, राइट? तो अब देखिए, हम हमेशा एक जज मोड में रहते हैं, एक जजमेंट मोड में रहते हैं कि, लेकिन वो जजमेंट मोड आपका है, आपका एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन है जिस पे आप चाहते हैं कि दूसरा खरा उतरे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट? और अगर वो नहीं उतर पाता तो आप उसको फेलियर घोषित कर देते हैं, या आप बताते हैं कि नहीं, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, राइट? और सोचिए, जब हम ये कहते हैं तो कोई और कहीं और बैठा होगा जो हमारे लिए सोच रहा होगा। सो वी ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटीज़ एंड वी ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड द लिमिटेशन। एंड आई थिंक दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम वी ऑल फेस, विच वी एंड अप कॉलिंग कि मुझे बड़ा स्ट्रेस है, राइट? तो वो स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो केवल एक्सपेक्टिंग समवन फॉर द क्वालिटीज़ विच आर नॉट देयर एट ऑल, राइट? तो आपको क्या करना है कि इस अननेसेसरी के स्ट्रगल से हम निकल सकें? आपको वो क्या करना है जिससे हमारी और आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो जाए, खुशहाल हो जाए, और हम अपना बेस्ट पोटेंशियल यूटिलाइज़ कर पाएँ? सबसे पहली चीज़, एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, आपका फ्रेंड हो, आपका फियांसे हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, आपके हायर ऑफिशियल हों, आपके सबॉर्डिनेट्स हों, आपके कलीग्स हों, और हर वो व्यक्ति जो रोज़ आपसे मिलता है, उसको उसी सिचुएशन में एक्सेप्ट करिए जैसे मदर नेचर ने, या जैसे नेचर ने उसको ब्लेस किया हुआ है। दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट द पीपल। Respect the people for what they are. Everyone has a combination of set positives and negatives, and I would rather say it qualities and limitations, right? तो जो जिसके पास है उसके लिए उसको रिस्पेक्ट करना सीखिए। रिस्पेक्ट करने से आप
केवल उसको अपनी नज़रों में नहीं उठाते, बल्कि आप खुद उठते चले जाते हैं इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, in terms of getting your exposure to appreciate someone, right? And this is really important. So first you accept the people, then you respect them, and then you learn how to appreciate. तो हमेशा हमें ये नहीं कहना है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें इस पे काम करने की ज़रूरत है, तुम क्यों नहीं मेरी बात समझते, तुमको क्यों नहीं समझ आता कि इसको टाइमली ख़त्म करना चाहिए, तुमको क्यों नहीं समझ में आता कि अगर लाइफ को अच्छे से जीना है तो ये आना चाहिए, रादर दैन जो जिसमें है उसके लिए उसको अप्रिशिएट करिए. ओह वाओ, यू हैव डन इट, आई रियली लव यू फॉर दिस. आप कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं आप. आई एम रियली ओब्लाइज दैट यू आर देयर इन माई लाइफ, राइट. तो लोगों को रिकग्नाइज करें उनके उन पॉजिटिव्स के लिए जिसके साथ वो पैदा हुए. फिर एक दूसरी चीज़ कि हम जब जन्म लेते हैं तो देयर टू थिंग्स विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन माई पर्सनैलिटी. वन इज़ माई हेरिडिटरी एंड द अदर थिंग इज़ द एनवायरमेंट, राइट. तो एक बार आप जन्म ले चुके हैं तो आप हेरिडिटी का तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. वो आपके अंदर आपकी जनरेशन और आपके उससे पहले की 2-3 जनरेशन के जो DNA आए हैं उसमें यू कांट हेल्प इट एट ऑल, राइट. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एनवायरमेंट, स्टडीज़ बताती हैं कि डिफरेंट एनवायरमेंट में डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंट तरीके से ग्रो करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. लेकिन उसका तरीका कतई ये नहीं होना चाहिए कि मैं लोगों को उनके नेगेटिव्स के लिए पिन पॉइंट करती रहूँ. उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दें, जो उनके पास है उसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करें, और जो नहीं है या जो लिमिटेशन है उस पर कैसे पॉजिटिवली फोकस होकर काम कर सकते हैं, उसमें बिना उन्हें ये बताए कि उनको ये नहीं आता इसलिए उनको ये करना है, बजाय ये बताएं कि हम इसको कैसे एनरिच कर सकते हैं. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. तो लाइफ में इन कॉन्ट्रास्ट को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, रेलिश करने के लिए, एंजॉय करने के लिए और अपनी ज़िंदगी को क्वालिटी ऑफ लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वो व्यक्ति जो आपसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुबह से लेकर शाम तक करता है, बी इट योर प्रोफेशन, बी इट योर पर्सनल लाइफ, बी इट योर फ्रेंडशिप और एनी डैम थिंग इन दिस वर्ल्ड, please do respect people for what they are. Do respect their qualities. Do not look for the negatives. Do not look for the limitation they possess, because there are few things, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं. हो सकता है एक व्यक्ति को कभी अच्छा माहौल मिला ही नहीं जिसमें वो अच्छा सीखे. हो सकता है कभी किसी को किसी की अच्छाइयों के लिए अप्रिशिएट ही नहीं किया, वो पहचान ही नहीं पाया कि उसमें क्या है. हो सकता है कि ज़िंदगी भर कभी एक्सटर्नल प्रेशर और कभी इंटरनल प्रेशर, कभी पेरेंटल प्रेशर और कभी स्पाउस प्रेशर के चलते कोई व्यक्ति अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएगा. तो उसमें उसकी क्या गलती है कि अगर वो आपसे बात नहीं कर पाता या खुल के अपनी बात रख नहीं पाता या अपना बेस्ट पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाता. बिकॉज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू आर सराउंडेड बाय एंड दे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल ऑन योर पर्सनैलिटी. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. तो नेक्स्ट टाइम कंप्लेन करने से पहले ये सोचिए कि जब आप किसी पे कंप्लेन करते हैं तो कोई और पीछे है जो आपके लिए कंप्लेन करता है, और उससे भी पीछे कोई और है जो उसके लिए कंप्लेन करता है. तो ये एक प्रोसेस है. कोशिश करें आप इस प्रोसेस का पार्ट ना बने. कोशिश करें आप जिन लोगों से भी इंटरेक्ट करें उनके पॉजिटिव्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, उनके पॉजिटिव को एक्सेप्ट करें, उनको रिकग्नाइज करें और उनको अप्रिशिएट करें. वो 4 गलतियों के साथ भी अगर कुछ एक अच्छा करते हैं तो सच मानिए उस एक अच्छाई का रिकग्निशन उनको 4 गलतियों पे काम करने के लिए अपने आप मोटिवेट करेगा, राइट. तो ये लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब मैं पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि लोगों को बस ये महसूस कराना होता है दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग. यू आर नॉट एट ऑल एट डिसएडवांटेज साइड. आप में हर वो चीज़ है, क्योंकि अगला व्यक्ति हमेशा आपको ये बताने में लगा होता है कि तुम में ये नहीं है. कोशिश करें किसी व्यक्ति को ये बताएं कि ये तुम में है, इसके लिए मैं तुम्हें वैल्यू करता हूँ या करती हूँ, इसके लिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ, और ये तुमको ज़िंदगी में कहीं और लेके जा सकता है. तो किसी अननेसेसरी कंपटीशन से बचें, किसी पर प्रेशर ना बनाएं कि ये मेरी तरह से होना चाहिए. इसको इस तरह से एक्सप्लोर करते हैं. जो जैसा जहाँ है उसको एक्सेप्ट करें, उसको रिकग्नाइज़ करें, उसको अप्रिशिएट करें और फिर उसको वो इन्वायरमेंट दे जिस पे वो अपनी लिमिटेशन पे काम कर सके, बिना ये समझे हुए कि वो कुछ नेगेटिव कर रहा है. तो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, लुक फॉर द मून नॉट फॉर द डॉट्स, राइट. चांद को निहारें, चांद की तारीफ़ करें, उसके धब्बों के बारे में बात ना करें, उसके दाग के बारे में बात ना करें, क्योंकि चांद में वो रोशनी है जो पूरे संसार को उजाला देता है, right. I hope you get my point. So just keep this statement in your mind. Look for the moon, not for the dots. Thank you so very much for your time.
आशा करती हूँ ये आपको मदद करेगा आपकी डे टू डे लाइफ में लोगों के साथ डील करने में और अपना बेस्ट पोटेंशियल यूटिलाइज करने में। अगर आपको मेरे द्वारा डेवलप किए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपको लगता है वो आपको लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक देम, डू सब्सक्राइब देम एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो वेरी मच। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।